अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको वॉइस विरसा के अंदर बहुत बहुत खुशामदीद। अपनी पिछली एपिसोड के अंदर हमने आगाज़ किया था एक जर्नी का जो कि लाहौर फोर्ट के अंदर, लाहौर के शाही किले के अंदर थी, और उसके अंदर हमने बहुत सारी मुख्तलिफ साइट्स जो थी उनको कवर किया था, जिसके अंदर हमने इख्तिताम किया था जहांगीरी अहाते के अंदर। और इस एपिसोड का आगाज़ जो है हम जहांगीरी अहाते से ही करेंगे, और जहांगीरी अहाते से हम जाएंगे शाहजहानी अहाते के अंदर। तो लेकिन इससे पहले कि हम शाहजहानी अहाते के अंदर जाएं, हम कुछ और चीज़ों की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप मेरे ऊपर देखें यहाँ पर, तो ये जो पिलर्स हैं लाल रंग के और इनके ऊपर जो मुख्तलिफ डिज़ाइन हुए हैं, ये उसी किस्म के पिलर्स हैं, उसी किस्म का पत्थर है जो दीवाने आम के अंदर यूज़ हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमें वो नक्शो निगार जो है वो सर्वाइविंग अभी भी मिल रहे हैं, जो कि दीवाने आम वाले पिलर्स के ऊपर से जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है वो अभी भी आपको उनके आसार नज़र आएंगे। तो एक तरह से आप जो है ये अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि किस किस्म का जो है वो वर्क दीवाने आम के अंदर हुआ था। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन हुई और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स जो है वो यूज़ हुए हैं, उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो अगर आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ जानवरों की यहाँ पर तस्वीरें नज़र आएंगी। और ये जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं या ये जितना भी आर्ट वर्क यूज़ हुआ है ये जानवरों वाला, ये दौरे अकबरी के अंदर जो है वो बनाया गया है। और दौरे अकबरी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ आर्किटेक्चर, मुख्तलिफ आर्ट वर्क एलिमेंट्स जो कि मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ ट्रेडिशन से आ रहे थे, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। क्योंकि शहंशाह अकबर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ये थी कि वो इंक्लूजन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। तो जितने भी हिंदू कल्चर से आने वाले लोग थे उनकी भी जितनी रिप्रेजेंटेशन थी वो उन्होंने आर्ट वर्क और कल्चर के अंदर की है। तो ये जितने भी हाथी यहाँ पे बने हुए हैं, आगे मोर बने हुए हैं, इसी तरह जो है वो यहाँ पर शेर भी बने हुए हैं। तो ये जितनी भी डिपिक्शंस हैं ये उस दौर के अंदर हुई हुई हैं, और मकसद यही था कि किसी तरीके से जो है वो तमाम कल्चर्स जो लोकल कल्चर्स हैं उनको मिक्स किया जाए पर्शियन और सेंट्रल एशियन स्टाइल्स के साथ। तो इसी वजह से जो है ये इतने सारे जो है जानवरों की आपको यहाँ पर तस्वीरें दिख रही होंगी। और अब यहाँ से जो है अब हम चलते हैं शाहजहानी अहाते के अंदर, और इस एपिसोड का जो है वो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो चलिए। तो जी इस टाइम हम मौजूद हैं उस रास्ते के बीच में जो कि शाहजहानी अहाते और जहांगीरी अहाते को मिलाता है। और इस टाइम पर जिन कमरों के अंदर हम मौजूद हैं ये उस ओरिजिनल रेस्ट हाउस के कमरे हैं, उस गेस्ट हाउस के कमरे हैं जो कि जहांगीरी अहाते के साथ जो है वो तामीर करवाए गए थे। और यहाँ से अब हम चलते चलते जो है वो एंटर हो चुके हैं शाहजहानी अहाते में। और यहाँ पर इस कदर खूबसूरत काम आपको दिखेगा यहाँ पे एंटर होते साथ ही कि इंसान की आँखें एक दफ़ा दग रह जाती है कि किस कदर इंट्रिकेसी और किस कदर खूबसूरती से जो है यहाँ पर काम किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ शीशों का भी इस्तेमाल किया गया है, आइनों का इस्तेमाल किया गया है, और मुख्तलिफ फ्लोरल डिज़ाइंस जो हैं वो रिलीफ और इनले के अंदर जो है वो बनाए गए हैं। और इसी तरह से जो है ये पूरा जो आगे स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसी तरीके से उसके अंदर जो है वो आर्ट वर्क हुआ है। इस टाइम पे हम शाहजहानी अहाते के अंदर एंटर हो चुके हैं, और जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम इस टाइम पे मौजूद हैं ये कमरे जो हैं ये शाहजहानी आरामगाह के या ख्वाबगाह के हैं। ये बेडरूम था एम्परर शाहजहां का जो उन्होंने अपने लिए तामीर करवाया था। और ये जितने भी कमरे यहाँ पर मौजूद हैं ये उसी ख्वाबगाह के जो हैं वो कमरे हैं। और यहाँ से जो है अब हम उस सेंट्रल एंट्रेंस में दाखिल हो चुके हैं, जिसकी यहाँ से एंट्रेंस जो है वो उस ग्राउंड से आती है जो कि मेन फोर्ट का ग्राउंड है, और वहाँ से आप चल के जो है यहाँ से आ सकते हैं। अभी हम जो है एंटर हुए हैं जहांगीरी अहाते के अंदर से। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ख्वाबगाह है ये ट्रूली वर्दी है एक शहंशाह के सोने के लिए और एक शहंशाह के रहने के लिए। और आज की तारीख़ में यहाँ पे जो है चौबदार भी जो
है खड़े किए गए हैं यहाँ पर, और ये बेसिकली इसलिए जो है वो यहाँ पर खड़े हैं ताकि एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा सके कि पुराने ज़माने में किस तरीके से जो है वो बादशाहों के दरबार में जो है वो लोग खड़े हुआ करते थे और किस तरीके से वहाँ पे गार्ड्स हुआ करते थे उस टाइम के ऊपर। तो ये एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत अच्छा स्टेप है जो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से जो है वो लिया गया है। और अगर हम इन्हें देखें तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों जो यहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ, और बहुत एक रॉयल लुक और एक बहुत ज़्यादा रॉयल फीलिंग देते हैं हर उस आदमी को जो यहाँ से एंटर होता है। तो नाज़रीन, इस टाइम पे हम शाहजहानी ख्वाबगाह के अंदर ही मौजूद हैं। इसके कुछ हम आपको ऐसे एस्पेक्ट्स दिखाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर इंट्रिकेट और किस कदर खूबसूरत ये जगह थी जब ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर मौजूद थी। तो अगर हम इस साइड से एंटर हों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पूरा बरामदा या पूरा एक अहाता जो है वो इस तरीके से तामीर करवाया गया। और अगर अंदर हम देखें तो एक पूरा सूरज का एक पूरा सा डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि यहाँ पर भी जो है हमेशा सवेरा रहता है, यहाँ पे हमेशा दिन रहता है। और अगर हम यहाँ से मूव करके थोड़ा सा इधर अंदर आएँ तो प्रॉबेबली इस पूरे ख्वाबगाह की पूरे बेडरूम की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये और ये जो है ओरिजिनल फ्रेस्को पेंटिंग उस टाइम की जो है वो आज तक सर्वाइव कर रही है, जिसके अंदर जो है वो एक सीन दिखाया गया है एक ख़ातून का कि वो बैठी हुई हैं और सामने जो है वो कोई ख़ातून है या मर्द, ये भी इस टाइम पे अंदाज़ा नहीं हो रहा। लेकिन इस तरह के मनाजिर जो हैं वो पूरी ख्वाबगाह के अंदर जो है नहायत खूबसूरती से जो है वो बनवाए गए थे और नहायत इंट्रिकेटली बनवाए गए थे। अगर हम यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको एक थोड़ी सी आयरनी दिखाना चाहूँ तो अगर आप ये बोर्ड देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल चॉकिंग करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से बिल्कुल इसकी सामने वाली दीवार के ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि क्या हालात हैं यहाँ पे और ये बोर्ड यहाँ पे लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। मेरे ख्याल में 5,000 से भी ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए उन लोगों को जो यहाँ पे वॉल चॉकिंग करते हैं, क्योंकि वॉल चॉकिंग करने के बाद जो है वो पूरी लुक बिल्डिंग की जो है वो ख़राब हो जाती है। और अगर हम इस साइड पे देखें तो ये जो है वो झरोका है जो ओरिजिनली उस ज़माने में बनवाया गया था। बहुत ज़्यादा शौकीन थे मुगलिया दौर के जो हुक्मरान झरोकों के, और झरोकों से जो है वो बाहर झांका करते थे अपने बागात के अंदर या दीगर बिल्डिंग्स के अंदर। और इसी शाहजहानी अहाते के अंदर जो है एक और नहायत खूबसूरत स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको कहा जाता है दीवाने ख़ास। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इसलिए करवाई गई थी कि यहाँ पर जो एम्परर है या जो बादशाह हैं वो अपने स्टेट के उमूर जो हैं उनको सरअंजाम दे सकें, और जो खुसूसी मीटिंग्स जो हुआ करती थी, जो स्टेट एमिसरीज़ आया करते थे या स्टेट के गेस्ट हुआ करते थे, उनको होस्ट करने के लिए जो है ये स्ट्रक्चर बनवाया गया था जहाँ पर अब हम जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे इस टाइम पे देख रहे हैं ये है दीवाने ख़ास। और जैसा कि मैंने अभी बताया ये इसीलिए तामीर करवाई गई थी कि यहाँ पर जो स्पेशल गेस्ट हैं स्टेट के या जो बादशाहों के स्पेशल गेस्ट हैं उनको यहाँ पर जो है ठहराया जा सके। इस पूरे कॉम्प्लेक्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो ही है सन 1633 और सन 1634 के दरमियान में, और ये दौरे शाहजहानी है जिसकी हमें झलक जो है इसके आर्किटेक्चर और इस पर जो मटीरियल यूज़ हुआ है उससे ही मालूम हो जाती है। जिस तरह कि हमने पहले भी बात की थी कि मुख्तलिफ़ बादशाहों के दौर में जो है वो मुख्तलिफ़ स्कीम्स और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। एक जो स्टार्क कंपैरिजन है अकबर बादशाह के दौर में और शहनशाह शाहजहां के दौर में, वो ये है कि अकबर बादशाह के दौर में ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो इस फोर्ट के अंदर तामीर करवाई गई हैं वो है लाल पत्थर के साथ, लेकिन दौरे शाहजहानी के अंदर जो है वो वाइट मार्बल जो है वो बकसरत यूज़ किया गया है। और जितनी भी इमारत जो है वो शाहजहां के दौर में तामीर करवाई गई हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो है वो यूज़ वाइट पत्थर का या फिर पेंट का हुआ है, जिसके ऊपर जो है वो फिर दीवारों के ऊपर करके उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनवाए गए हैं। और बहुत ज़्यादा जो फ्रेस्को काम है, जो आर्ट वर्क पेंटिंग वाला ज़्यादा काम है, वो भी शहनशाह शाहजहां के दौर में ही आया था। तो आइए इसको ज़रा करीब से जाके देखते हैं, इसके अंदर जाके देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ से किस किस्म के व्यूज़ जो है हमें देखने को मिलते हैं।
नाज़रीन, अब हम जो है इस टाइम जाएंगे इस दीवाने ख़ास के अंदर और इसकी कुछ स्कीम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या इतनी ख़ास बात है जो इसको दीवाने ख़ास कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जब आप इसके अंदर एंटर होंगे आपको एक बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आएगा। बाहर जो है इतनी ज़्यादा धूप है इस टाइम के ऊपर, लेकिन आप जैसे ही अंदर आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली जो है वो कूलर है। और ये इसकी वजह ये है कि ये वाइट मार्बल से बनी हुई जो है वो बिल्डिंग है और वाइट मार्बल जो है वो हीट के जो है थोड़ा सा रोकता है और अंदर जो है ठंडक रहती है, इसीलिए जो है पहले इस मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बिल्कुल बीच में देखें, यहाँ पे जिस टाइम पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे जिस जगह पे नीचे जो है वो एक पुराना फवारा है और उसके इर्द गिर्द जो है वो थोड़ी बहुत ये कंस्ट्रक्शन की गई है, डिज़ाइन वर्क किया गया है और आप इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ फूल बूटे हैं ये तो मौजूद हैं, उनके निशानात मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पे जो फूल थे उनके अंदर वाली चीज़ें जो है वो गायब हो चुकी हैं। अब वो इसलिए कि यहाँ पर जो है वो सेमी प्रेशस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, यानी कीमती पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि यहाँ से लोग मुख्तलिफ औकात में जो है निकाल के जा चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जब सिर्फ एक ढांचा बच गया और जिसकी ओरिजिनल जो मटीरियल इसके अंदर महंगा यूज़ हुआ था वो जो है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ से अब। लेकिन जो है अगर हम यहाँ से आगे की तरफ मूव करें तो यहाँ पर एक झरोका है जिससे जो भी यहाँ पे लोग रहने वाले या जो भी यहाँ पे आते थे लोग, स्टेट गेस्ट, वो यहाँ से बाहर के व्यूज़ एंजॉय कर सकते थे। तो आइए हम भी थोड़े से व्यूज़ एंजॉय करते हैं बाहर के। इस वक्त जो है हम दीवाने ख़ास के झरोकों से बाहर झांक रहे हैं और थोड़ी सी जो है वो ज़रा नज़र हम इर्द गिर्द डालते हैं। अगर आप बिल्कुल साथ साथ देखें, यहाँ पे सामने तो किले की दीवार मौजूद है और उसके इस तरफ जो है एक वो बहुत बड़ा सारा प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जहाँ पर जो है वो फ़ौजी जो है जाके खड़े हुआ करते थे जवान, और फिर वहाँ से जो है उनकी ड्यूटीज़ वगैरह आगे चेंज हुआ करती थी। यहाँ पर भी है जो थोड़ा बहुत रेस्टोरेशन का काम चल रहा है इस टाइम पे अंदर। अगर आप वहाँ से पीछे देखें तो आपको वहाँ पर ग्रेटर इकबाल पार्क भी नज़र आएगा जहाँ से होकर जो है एंट्री अंदर होती है। और अगर आप वहाँ बीच में देखें तो एक छोटी सी इमारत है वाइट रंग की जो कि समाधि भाई वस्ती राम है। भाई वस्ती राम जो है वो सिख तौर के एक बड़े मशहूर दरबार के अंदर उनका रुतबा था, वो तबीब का काम भी किया करते थे और वो एक बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी थे सिख तौर में। और जब उनकी वफ़ात हुई तो महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो ख़ुद उनकी जो है वो आखिरी रसूमात अदा की थी और फिर उनकी समाधि यहीं कोट के जो फोर्ट है उसके बाहर बनवाई गई। और इसी तरह यहाँ से अगर आप पीछे देखें तो आपको सारा वो सड़क का मेन लारी अड्डे वाली साइड का जो है वो व्यू भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापसी के ऊपर जो है हम लाहौर फोर्ट की कहानी को जारी रखेंगे और अपनी एक्सप्लोरेशन को भी जारी रखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे लाहौर फोर्ट के अंदर मौजूद दीगर कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर फोर्ट के अंदर मौजूद दीवाने ख़ास के बारे में और दीवाने ख़ास से नज़र आने वाले मुख्तलिफ व्यूज़ के बारे में। अब हम चलते हैं दीवाने ख़ास जिस अहाते के अंदर मौजूद है, शाहजहानी अहाता, उसके साथ मुंसलिक पाई बाग के अंदर। तो आइए चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं शाहजहानी अहाते से ही मुंसलिक पाई बाग के अंदर और ये जो बाग है ये तामीर करवाया गया था मुगलिया दौर की ख़वातीन के लिए, जो रॉयल्स थी उनके लिए और जो भी हरम के अंदर ख़वातीन हुआ करती थी उनके लिए। किले के अंदर एक पोर्शन मुख्तस किया गया था कि जहाँ पर जाके वो वॉक कर सकें और शाम में जो है वो मुख्तलिफ व्यूज़ इंजॉय कर सकें। सो अभी तो ये बहुत छोटा रह चुका है जो इसका ओरिजिनल स्केल था उसके मुकाबले में। अब बहुत लिमिटेड सी यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ गार्डन्स हैं जो बचे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो तकरीबन उसी तरीके से जो है बनवाया गया था जिस तरह से पीछे वाले गार्डन्स हैं जो जहांगीरी अहाते और शाहजहानी अहाते के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और अगर हम यहाँ से इस साइड पर कुछ थोड़ी देर पे गौर करें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर हमें एक
पूल नज़र आएगा, जो कि स्विमिंग पूल, हमाम, आप उसे जो भी कह लीजिए, एक पूल है बेसिकली, जिसके अंदर बैठकर जो है वो ख़वातीन अपना टाइम जो है वो गुजार सकती थी और इंजॉय कर सकती थी अपनी स्टे यहाँ पर। और उसके पीछे जो है एक पवेलियन बनाया गया है, जिसके अंदर से, जिस तरह हम अभी शाहजहानी अहाते के अंदर दीवाने ख़ास के अंदर झरोके देख के आए, इसी तरह से ये एक पवेलियन है कि जहाँ पर जो है वो झरोकों से पीछे देखा जा सकता है। तो यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं कि पीछे कुछ पुराने कमरों के आसार भी मौजूद हैं अभी तक, और ये वो कमरे थे जो बाग के साथ और इस पूल के साथ जो है वो एसोसिएटेड थे, जहाँ पर बैठकर जो है वो ख़वातीन अपना वक्त गुजार सकती थी। और ये काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पे कमरों की, और आज तो सिर्फ इनकी छोटी छोटी सी जो दीवारें हैं वही बची हैं यहाँ पर। ये एक ज़माने में ये पूरा जो बाग है बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। आज सिर्फ कुछ जो है वो आसार ही यहाँ पे बाकी रह गए। और इसी तरह अगर आप देखें उस तरफ भी, तो यहाँ पर आजकल रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में ये भी सारा एरिया जो है ये बाग के अंदर था, और हो सकता है यहाँ पर भी जो है वो गार्डन मौजूद हो। हम अंदर ज़रूर जाते, लेकिन ये इलाका कॉर्डन ऑफ है इस टाइम पर रेस्टोरेशन की वजह से, तो हम यहीं से ही वापस चले जाएंगे। तो अब हम इसी बाग से मुंसलिक एक हमाम जो पुराने ज़माने का था उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ है और क्या उसकी कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल है वो इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है ये हमाम भी इसी बाग के साथ तामीर करवाया गया था। ये सन 1634 सन 1633 जो है उसी दौरान में ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो तामीर करवाई गई हैं, साथ वाला शाहजहानी अहाता भी और ये वाला बाग और ये वाले हमाम भी। और ये वाला जो हमाम है इसके अंदर जो स्कीम यूज़ हुई भी है, जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल इंस्पिरेशन है वो टर्किश है ज़्यादातर, और अभी इसकी भी रिसेंटली रेस्टोरेशन हुई है, इसलिए आपको नीचे काफ़ी साफ़ पत्थर नज़र आ रहा है। ये ओरिजिनल पत्थर नहीं है, ये बाद में इंस्टॉल किया गया है। और इसके अलावा अगर आप सेंटर में देखेंगे यहाँ पर, तो एक और पूल है, जिस तरह का पूल अभी हमने पीछे बाग के अंदर भी देखा है जो कि ख़वातीन के लिए था। ये वाला जो पूल है ये जनरली जो हमाम के अंदर इस्तेमाल होता है नहाने वगैरह के लिए और दूसरे सौना और इस तरह की चीज़ों के लिए, उसके लिए ये वाला पूल है। और अगर हम यहाँ से देखें तो पीछे हमें और बड़े पूल भी यहाँ से नज़र आएंगे अंदर, लेकिन वो वाली अभी जो जगह है वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम अभी चल रहा है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ कमरे थे जो कि जहाँ पे जो है लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज किया करते थे, कपड़े उतारा करते थे, पहना करते थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको आसार भी जो है वो उन कमरों के नज़र आ रहे होंगे। और ये हमाम जो है ये प्राइवेट हमाम था, अनलाइक द हमाम जो दिल्ली गेट के अंदर मौजूद है, जो कि शाही हमाम के नाम से जाना जाता है, इसको भी शाही हमाम ही कहते हैं। लेकिन वो वाला हमाम जो है वो पब्लिक के लिए ओपन है या था एक ज़माने में। ये वाला हमाम जो है ये स्ट्रिक्टली रॉयल्स के लिए था, और सिर्फ जो शाही ख़ानदान के लोग थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग किले के अंदर जिनके पास एक्सेस मौजूद थी, वो ही यहाँ पर नहा सकते थे। इस वक्त हम पाएँ बाग से एग्ज़िट कर चुके हैं और अब हम जाने लगे हैं शीश महल की तरफ। और शीश महल के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि शीश महल की जो मटेरियल जो इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो उसकी पूरी फंक्शनैलिटी थी, वो आज भी बरकरार है। और अक्सर जो है वो बड़ा हैरान होते हैं माहिरीन इसके ऊपर कि ये इस कदर पायदार बिल्डिंग कैसे है। और हालांकि इसकी एक दफ़ा छत भी गिर चुकी है जो ऊपर है इस बिल्डिंग की, लेकिन ये फिर भी इसके अंदर जो इसका मैकेनिज़्म है सारी चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में जो है वो शीश महल वो भी बंद हुआ है और उसके ऊपर जो है वो करंटली रेस्टोरेशन का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है शीश महल के बारे में वो दे सकें और उस जगह पे खड़े होकर दे सकें कि जहाँ से हम शीश महल के लिए अंदर एंट्री लेते हैं। तो अगर हम शीश महल की ही कहानी के ऊपर दोबारा आ जाएँ तो शीश महल बुनियादी तौर पर जो है वो शाहजहां ने तामीर करवाया था सन 1631-32 के आसपास। और इसका मकसद ये था कि एंटरटेनमेंट, और कहा जाता है कि एक ज़माने में जब शीश महल के अंदर खड़े होकर एक दरबान जो है वो मशाल जलाता था तो पूरा जो महल है शीश महल वो जगमग हो जाया करता था। और मैंने ये बात अपने बड़ों से भी सुन रखी है कि 1960-70 तक जो है यहाँ पर लोग करके दिखाया करते थे यही चीज़ जो है वो किले के एडमिनिस्ट्रेशन वाले, और वहाँ पे जो भी अंदर होता था शख्स वो देख सकता था वो पूरा मंजर। आज के दौर में ये नहीं किया जाता क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं, जो मटेरियल के अंदर कंस्ट्रक्शन है वो भी महफूज़ खातिर होता है। अब जो शीश महल है बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो एक पायदार मटेरियल जिसकी वजह से कहा जाता है कि इसकी पायदारी जो है वो इसके अंदर बढ़ चुकी है, वो ये है कि गुमान किया जाता है कि इसके अंदर पारे का जो है वो इस्तेमाल किया गया है और जो शीशे का मटेरियल है उसके अंदर, इसी वजह से जो है वो गिरता नहीं है और वो वहाँ पर ही जो है वो मौजूद है आज तक। ठीक,
और जो शीश महल की बिल्डिंग है वो इसी रास्ते से उसके अंदर एंट्रेंस है। यहाँ से ही आप अंदर जाएंगे तो जो शीश महल है वो आता है। और शीश महल के साथ एक और बिल्डिंग भी है जिसको कहा जाता है अठतरा, और वो अठतरा बिल्डिंग जो है वो तामीर करवाई गई थी रंजीत सिंह के ज़माने में, और वो शीश महल के पास ही बनवाई गई है। और वो जो बिल्डिंग है वो बेसिकली रंजीत सिंह ने अपने दरबार वगैरह के लिए जो है वो बनवाई थी, ताकि वो वहाँ बैठकर अपने स्टेट के जो है वो अमूर चला सकें, और मुख्तलिफ कुछ पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। तो यही है वो मेन एंट्रेंस जहाँ से आप जा सकते हैं अंदर। और ये जिस इलाके पे हम अभी हैं ये शाह बुर्ज भी कहलाता है, और इस यहीं से ही जो है आप अंदर जाते हैं शीश महल की एंट्रेंस के लिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ टाइम में ये दोबारा खुल जाएगा तो हम दोबारा एक पूरी डेडिकेटेड एपिसोड जो है वो शीश महल के ऊपर करेंगे, क्योंकि शीश महल इस कदर इंट्रिकेट है, इस कदर उसकी तारीख़ इंटरेस्टिंग है, उसकी इस कदर फंक्शनैलिटी इंटरेस्टिंग है कि उसके लिए एक पूरी एपिसोड डेडिकेट करके हम इंशाल्लाह दोबारा आपके लिए हाज़िर होंगे। तो नाज़रीन, इस टाइम हम आ चुके हैं शाह बुर्ज और शीश महल वाले एरिया से बाहर, और अब हम आपको पूरे किले का एक ज़रा बर्ड्स आई व्यू ज़रा दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम जाएंगे जो WCLA ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है सेल्फी पॉइंट, उसके ऊपर, और वहाँ से आपको पूरी डिटेल में यहाँ का जो इर्द गिर्द का पूरा व्यू है वो दिखाते हैं, ताकि आप एक बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव से देख सकें कि किले का एक्सटेंट क्या है और किला दिखता कैसा है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ सेल्फी पॉइंट के ऊपर जब आप खड़े होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर इसका एक्सटेंट है इस लाहौर फोर्ट का, और पीछे से पूरा शहर तकरीबन जो है वो नज़र आता है काफ़ी दूर तक। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे मीनार पाकिस्तान भी है, वो पूरा ग्राउंड भी नज़र आता है। उसके अलावा साथ साथ यहाँ पे गुरुद्वारा शहीदी स्थान गुरु अर्जन देव भी यहाँ पे दिखता है, फिर रंजीत सिंह की समाधि भी यहाँ से नज़र आती है, बादशाही मस्जिद भी नज़र आती है, और दूर डिस्टेंस में आपको आज़ादी चौक वाला पुल भी नज़र आता है। तो यहाँ से खड़े होकर आप एक बहुत क्लियर व्यू जो है वो ले सकते हैं इसकी लोकेशन का भी, फोर्ट की, और इसके एक एक्सटेंट का भी कि कितना बड़ा ये पूरा फोर्ट है, कितना बड़ा किला है ये। और यहाँ से एक दफ़ा ज़रा मैं कुछ और जो किले के अंदर साइड से उनका भी ओवरव्यू एक दफ़ा आपको दे दूँ, फिर मैं जो है उसके बाद हम वहाँ जाके डिटेल में भी बात करेंगे उनके बारे में। यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो ये वाला जो दरवाज़ा है ये जनरली इस्तेमाल होता है एंट्रेंस के लिए, जो किसी भी किस्म की ट्रैफिक वगैरह के आने के लिए कोई रास्ता है वो यहाँ से आते हैं लोग, और ये ही मेन एंट्रेंस जो है वो कंसिडर होती है फोर्ट की। इसके अलावा अगर हम वहाँ पे देखें तो ये वही एक बहुत बड़ी जो म्यूरल फ्रेस्को वॉल है पूरी की पूरी, ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। ये एक्चुअली वो वाली दीवार है जो एक बहुत क्रूशल एलिमेंट था इस चीज़ में कि जब लाहौर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रहे थे यूनेस्को वाले 1981 में, तो ये म्यूरल वॉल का अंदरूनी हिस्सा है। हम बाहर वाला हिस्सा भी आपको इसका दिखाएंगे। तो ये दीवार जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट दुनिया की सबसे लंबी कंटिन्यूस म्यूरल वॉल है जो यहाँ पर बाहर इस साइड पे बनवाई गई है, इस दरवाजे के बाहर, और ये उसका अंदर वाला हिस्सा है। और ये हाथी पैर है यहाँ पे, जहाँ से हाथी ऊपर आया करते थे उस ज़माने के बादशाहों के, और वो यहाँ से चल के जो है फिर यहाँ आया करते थे। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो लोकेशन भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। अभी हम जा रहे हैं मुसम्मन दरवाज़ा और बारूद खाना की तरफ। तो बारूद खाना की जो इमारत है वो ये है, और इसी तरह मुसम्मन दरवाज़ा जो है वो उस तरफ मौजूद है। हम एक ब्रीफली इनका भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या साइट्स हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जी नाज़रीन, इस टाइम पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं लाहौर फोर्ट के कुछ और स्ट्रक्चर्स, और हम यहाँ पे घोड़े पे बैठे हुए हैं। ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप भी यहाँ पे राइड एंजॉय करना चाहें। तो नाज़रीन, इस टाइम पे जहाँ पे हम खड़े हैं हमारे पीछे मौजूद है मुसम्मन दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा तामीर करवाया गया था दौरे शाहजहानी के अंदर, और ये तकरीबन 1631 के आसपास। और ये दरवाज़ा काफ़ी अरसे तक जो है ये मेन एंट्रेंस रहा है किले की, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये एक अबैंडन दरवाज़ा बन गया, और यहाँ पर जो है वो फाइनली फिर गर्द जमना शुरू हो गई, यहाँ पे कचरा जमा होना शुरू हो गया, और फिर एक तवील अरसे तक ये बंद रहा दरवाज़ा बिल्कुल। और अंग्रेज़ दौर में आके जो है दोबारा इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करवाया गया था, और इसके अंदर से एक रोड निकाल दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद ये दोबारा बंद हो गया और काफ़ी अरसे तक बंद ही रहा। अभी रिसेंटली इसकी जो है वो रेस्टोरेशन का काम करवाया गया है, लेकिन ये एंट्रेंस के लिए अभी जो है वो बंद ही है लोगों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस दरवाजे को, ये दरवाज़ा जो है यहाँ से अभी आजकल एंट्रेंस नहीं होती। और अगर आप बिल्कुल उसके पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा बारूद खाना, और बारूद खाना जो है वो बेसिकली अंग्रेज़ दौर के अंदर बनवाई गई एक इमारत है। और
इसके अंदर जो है वो इसको एज ए आर्सेनल डिपो या मतलब आप समझ लें जहाँ पे असलहा रखा जाता था, असलहा खाना के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता था। ये भी जो है अभी रिसेंटली अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने के बाद जो है वो एक तवील अरसे के लिए अबैंडन हो चुकी थी ये वाली साइड भी, और अब जो है फाइनली इसको भी रिस्टोर किया गया, डिब्री निकाली गई है और पौधे वगैरह यहाँ से हटवाए गए हैं। तो अब आप जब यहाँ पे आएँ तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं मकातिब खाना के बाहर। मकातिब खाना एक इमारत है जो कि जहांगीर के दौर में बनवाई गई थी। इसका जो नाम है उसका मफहूम ये है कि बेसिकली जो जहाँ पे जिस जगह पे मुहर्रर या मुंशी बैठते हैं तो वो उस जगह को जो है वो मकातिब खाना कहा जाता है फ़ारसी के अंदर। और ये जो बिल्डिंग है ये इसलिए तामीर करवाई गई थी कि जितने भी लोग बाहर से किले के अंदर आ रहे हैं वो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, पहले अपना नाम दर्ज करवाएं, उन्हें फिर यहाँ से जो है वो पासेस दिए जाएँ और यहीं पर जो है उन्हें वो पोशाकें और कुछ शाहाना लिबास दिया जाता था ताकि अंदर बादशाह के सामने पेश होने से पहले वो यहाँ से जो है थोड़ा तैयार व्यार होके जाएँ। जिस तरह आजकल भी अगर कोई बहुत फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो वो आपको एक जैकेट दे देते हैं पहनने के लिए कि आप अंदर बैठने के लिए जो वो जैकेट पहने अगर आपने नहीं पहनी हुई इस टाइम पर। तो चलिए एक दफ़ा ज़रा इसके अंदर से जाके भी देखते हैं कि किस तरह की दिखती है इमारत और साथ साथ इसके बारे में बात भी करते जाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ये बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक सिमेट्री के अंदर बनी हुई है। प्रॉबेबली इस किले के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक कुछ बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक जो है वो ये मकातिब खाना भी है। और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ, जिस तरह आप यहाँ पे आर्चेस जो है वो सामने देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ कमरे हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ अफसरान या मुंशी हज़रात जो है उस टाइम पर बैठा करते थे और वो जो है आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा करते थे। उनको सारा जो भी इंतज़ाम करना होता था वो यहाँ पे किया जाता था। और ये अहाता जो है सेंट्रल जहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ की शक्ल में जो है वो खड़े होते हैं एक ज़माने में, तो ये वो एक सेक्शन है। और अगर हम इसकी बात कर लें तो लाहौर फोर्ट के अंदर बहुत कम स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये मुकर्नस का काम नज़र आएगा। अगर हम इसकी आर्च को अंदर से देखें तो ये जो साइड पे आपको एक मक्खियों के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं मुकर्नस। और जो मुकर्नस का जो टेक्निक है ये पर्शियन स्टाइल के साथ इंस्पायर्ड है और ये इस दरवाजे के ऊपर आपको इस स्ट्रक्चर में मिल जाती है। लाहौर फोर्ट में काफ़ी कम ऐसे जो हैं वो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जहाँ पर मुकर्नस का काम होता है। और इसके अलावा आप अंदर देख सकते हैं कि दीगर काम भी जो है आर्ट वर्क कुछ ना कुछ जो है वो ओरिजिनल सर्वाइव कर रहा है आज के टाइम पे भी। और यहाँ से आगे जो है एक और बाग निकलता है, एक ग्राउंड है जहाँ पर अभी हम जाएंगे, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है और उसके बारे में बात करते हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम हम मकातिब खाना के बिल्कुल बाहर उसके अंदर वाली साइड पे खड़े हैं जहाँ पे एक लॉन है और हमारे पीछे जो है वो मोती मस्जिद मौजूद है। क्योंकि ये एक मजहबी जगह है यहाँ पर हम अंदर से आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी थोड़ी सी तारीख़ मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ये मोती मस्जिद जो है ये भी दौरे शाहजहानी के अंदर ही बनवाई गई थी और इसको जो है वो वाइट मार्बल के अंदर कवर किया गया था। अब इसके सिर्फ गुंबदों पर कुछ सफ़ेद सा रह गया है, बाकी जो है सारी जो है मस्जिद वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैंड है। अंदर से कुछ डेकोरेशन जो हैं वो अभी तक सर्वाइव कर रही हैं, लेकिन इसको रंजीत सिंह के दौर में जो है वो एक मंदिर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था और फिर ये मोती मंदिर के नाम से जाना जाता रहा काफ़ी अरसे तक। और फिर जो है अंग्रेज़ सरकार के दौर में तकरीबन 1899 में लॉर्ड कुर्जन के ऑर्डर के ऊपर जो है फिर इसको दोबारा से जो है वो मस्जिद के अंदर कन्वर्ट किया गया था और आज की तारीख तक जो है ये एज अ मस्जिद काम कर रही है। तो नाज़रीन, इस टाइम जो है हम खड़े हैं यहाँ पर उसी बाग के अंदर जहाँ जो मकातिब खाना के अंदर से खुलता है और यहाँ एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे आप मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप कभी यहाँ पर आएँ और आप इन आर्टिफैक्ट्स में हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इन दुकानों पर जो है वो चेकआउट करें। और यहाँ पे बहुत अच्छा सामान पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि मैंने ये लाठी पकड़ी हुई है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, इस टाइम जो है अब हम यहाँ से हाथी पैर की तरफ जा रहे हैं और हाथी पैर वो बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं
जो कि दौरे शाहजहानी के अंदर बनवाई गई थी हाथी के ऊपर जाने के लिए। और जिन सीढ़ियों के ऊपर से आप इस टाइम पे गुजर रहे हैं यही वो हाथी पैर है। और उस ज़माने के अंदर हाथी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवारी हुआ करती थी, जिस तरह घोड़ा था या आज के दौर में आप समझ लीजिए बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो चल रही होती हैं उनके इक्विवेलेंट एक हाथी होता था। तो हाथी एक शाही सवारी थी, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के रीजन में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवारी समझी जाती थी। तो उसके लिए कि ये ऊपर वाले लेवल्स पे जो है फोर्ट के जा सके हाथी, तो उसके लिए ये हाथी पैर की कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी दौरे शाहजहानी के अंदर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम तकरीबन अपनी जर्नी के एंड पे पहुंच चुके हैं। ये एग्ज़िट गेट है जहां से हम अपना एग्ज़िट लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दिखाते जाएं और बाहर चल के भी आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। तो ये जो आप पीछे दीवार देख रहे हैं मेरे, ये उस फ्रेस्को वॉल की, म्यूरल फ्रेस्को वॉल की जो है वो अंदर वाली साइड है। और ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे लंबी जो है वो फ्रेस्को वॉल है। और इसी की वजह से जो है 1981 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जिसकी वजह से यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के ऊपर जो है वो लाहौर फोर्ट को डाला था। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो एक लिस्ट है यूनेस्को की तरफ से, उसके ऊपर वो साइट्स डाली जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने तारीख़ की वजह से, अपने आर्किटेक्चर की वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से, कल्चरल रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं। तो उस लिस्ट के ऊपर जो है पाकिस्तान में से सिर्फ 6 साइट्स हैं। और एक्सक्लूसिवनेस आप इस लिस्ट का उस चीज़ का अंदाज़ा इसके एक्सक्लूसिव होने का इससे लगा सकते हैं कि इस लिस्ट के ऊपर वज़ीर खान मस्जिद जैसी हसीन व खूबसूरत इमारत और इतनी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इमारत भी उस लिस्ट के ऊपर नहीं है। तो टोटल 6 साइट्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में इस लिस्ट के ऊपर है और लाहौर फोर्ट उनमें से एक है। और जिस फ्रेस्को वॉल की वजह से जो है ये लाहौर फोर्ट उस लिस्ट के ऊपर है, वो अभी हम आपको बाहर से दिखाते हैं। तो चलिए। तो जी नाज़रीन, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं वो वाली फ्रेस्को वॉल जिसकी अभी हम अंदर बात कर रहे थे। और यही वो फ्रेस्को वॉल है जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये सबसे लंबी कंटिन्यूस फ्रेस्को वॉल है जो म्यूरल फ्रेस्को वॉल है, और ये पीछे वाली साइड की तरफ भी जाती है। और इसी की वजह से अभी जिस तरह हमने बात की, लाहौर फोर्ट को जो है वो उस लिस्ट पे आने में मदद मिली जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है। और अगर हम एक दफ़ा इसको दोबारा डिस्कस कर लें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे जो है डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई गई हैं, छोटे छोटे डिफरेंट सीन्स दिखाए गए हैं। हर पेंटिंग के अंदर, हर म्यूरल के अंदर जो है वो डिफरेंट एक पूरा सीन दिखाया गया है, जिसमें लड़ाइयाँ शामिल हैं, हाथियों की लड़ाइयाँ शामिल हैं, कोई हाथी को राइड कर रहा है, कोई किसी तरीके से वहाँ पे सीन दिखाया गया। और रॉयल लाइफ के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं, जो शाही ज़िंदगी के, शाहाना ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, उनको जो है वो दिखाया गया है इन मुख्तलिफ तस्वीरों के अंदर। और बीच बीच में जो है वो फ्लोरल डिज़ाइन, जो फूलों के डिज़ाइन जो है वो भी बनाए गए। तो एक दफ़ा हम ज़रा करीब से जाके इसको देख लेते हैं और उसकी बैक साइड पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हम आपको अंदर से नहीं दिखा सके वो हम आपको बाहर वाली साइड से दिखा देते हैं। तो आइए ज़रा एक करीब जाके भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम पे हम मौजूद हैं शाहबुर्ज एरिया के नीचे। शाहबुर्ज एरिया वही इलाका है जिसके अंदर जो है शीश महल और नौलखा पवेलियन जो है वो मौजूद है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये आपके इस साइड पे जो बिल्डिंग है, यानी कि आपके राइट साइड पे जो बिल्डिंग है वो है शीश महल। और आप अगर उसके अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे से शीशे भी दिख जाएंगे। वहाँ पे अभी चूँकि रेनोवेशन का काम चल रहा है, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो हम वहाँ पे अंदर नहीं जा सके, लेकिन आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कि किस तरह से दिखता है वो इस साइड से। और अगर हम इधर देखें तो ये है नौलखा पवेलियन या नौलखा बंगला। तो ये जो है तामीर करवाया था शाहजहां ने, दोनों स्ट्रक्चर्स शाहजहां ने ही तामीर करवाए थे। और जो नौलखा पवेलियन है, एक रवायत के मुताबिक शाहजहां का सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो पूरे किले के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो यही वाला पवेलियन था। और ये जो है इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसकी एक गोल सी छत है ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी कुछ स्ट्रक्चर से। एक दो और इसी तरह के स्ट्रक्चर्स किले के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसका जो स्ट्रेच है इतनी गोलाई में जो है वो पूरी छत को बनाने का वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और कहा जाता है कि शाहजहां जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर बैठा करते थे। और उसके बाद जो है जब औरंगज़ेब बादशाह का दौर आया तो वो इस जगह पे नमाज़ पढ़ा करते थे, क्योंकि अपेरेंटली ये जो
पूरा पवेलियन है ये मक्का की तरफ जो है वो फेस करता है, किबला की तरफ फेस करता है। तो औरंगजेब बादशाह जो है यहाँ पर नमाज अदा किया करते थे। और शीश महल की अगर हम एक दफ़ा दोबारा थोड़ी सी बात कर लें तो शीश महल की कंस्ट्रक्शन जो है वो शाहजहाँ अपनी बड़ी बिलवड बीवी जो उनकी मुमताज़ महल थी उनके लिए करवा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही मुमताज़ महल का इंतकाल हो गया और फिर उनके लिए उन्होंने आगरा में ताज महल तमीर करवाया था। और दोबारा अगर एक दफ़ा हम नीचे इन फ्रेस्को वॉल्स की बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड थे और इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं किसी ने दिया, लेकिन जब 80s में ये रियलाइजेशन हुई थी कि ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है तो फिर उसके बाद इसकी हिफाजत का कुछ काम जो है वो किया गया था। और अभी रिसेंटली कुछ साल पहले जो है इसको रिस्टोर किया गया और 2019 में इसका जो है वो इफ्तिताह एक दफ़ा से ओपनिंग जो है इसकी दोबारा करवाई गई थी। और इस वॉल की बदौलत जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट पे मौजूद है। लाहौर का शाही किला, उम्मीद करते हैं कि ये 2 एपिसोड्स का स्ट्रेच जो है ये आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर जो कहानियाँ हमने शेयर की लाहौर फोर्ट के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से मुतल्लिक वो आपको पसंद आई होंगी और जिस अंदाज से हमने वो कहानी बताई वो भी आपको पसंद आई होगी। अगली बार हम हाजिर होंगे किसी और साइट के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा ने के बाद।